अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। चैप्टर 11 को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं, जो हमने 11.1 में यूज करनी है। तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, इवन फंक्शन। हमारे पास जो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास इवन फंक्शन हम कहेंगे, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हम डिस्कस करते हैं कि एफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन इफ क्या हो कि हम क्या करें, एफ में माइनस एक्स पुट करें, और ये जो हम एफ में माइनस एक्स पुट करें तो जो माइनस हो वो बेटा क्या हो, वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो इवन होता है। फॉर ऑल एक्स इन दी डोमेन ऑफ एफ, ये एक्स हमारे पास वो तमाम वैल्यूज होंगी जो फंक्शन की डोमेन में से अलाई करेंगी। ठीक है, मतलब डोमेन से मुराद है कि मतलब वो इनपुट वैल्यूज होंगी जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। कि फंक्शन में हम माइनस एक्स पुट करें लेकिन जो माइनस है वो खत्म हो जाए, दोबारा वही फंक्शन बन जाए, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम देखें रिप्लेस करते हैं बेटा जी एक्स को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। एक्स जगह पुट करते हैं माइनस एक्स, देखें यहाँ पे एक्स की जगह पुट करते हैं माइनस एक्स, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। इधर भी एक्स जगह माइनस एक्स आ गया, इधर भी एक्स जगह माइनस एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, ये नेगेटिव की पावर इवन है, आपको पता नेगेटिव की पावर इवन और नेगेटिव ये खत्म हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। तो देखें एफ ऑफ माइनस एक्स, अब देखें एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। देखें एफ ऑफ माइनस एफ इज इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ और ये जो माइनस खत्म हो जाए दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन। तो हम कहेंगे सो एफ इज इवन फंक्शन। एफ क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो बेटा ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सेम हमारे पास क्या होगी, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, इसी को ही मॉडिफाई करते हैं। तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी, इसमें हम कहते हैं जो ऑड फंक्शन है तो हम कहेंगे अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास एफ क्या होगा, ऑड होगा हमारे पास कब, जब हमारे पास एफ में क्या करें, माइनस एक्स पुट करें तो वो माइनस क्या हो, फंक्शन के स्टार्ट पे आ जाए और दोबारा फंक्शन वही बन जाए, माइनस क्या शुरू में आ जाए। फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, कि हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, तो दोबारा वही फंक्शन बन जाए और माइनस स्टार्ट पे आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3, देखें हमारे पास x की पावर 3, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो जब हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स की पावर 3, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, तो ये बेटा जो नेगेटिव होगा वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, नेगेटिव वैसे रहता है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये देखें ना एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। देखिए दोबारा वही फंक्शन बन गया, माइनस स्टार्ट पे आ गया, तो हम कहेंगे सो एफ इज ऑड फंक्शन। एफ हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। लेकिन हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें हम एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो ना वो इवन होंगे ना ऑड होंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे नीदर इवन नॉर ऑड। तो अब हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस को चेक करते हैं कि कैसे इवन होते हैं और कैसे ऑड होते हैं। तो एक्सरसाइज बेटा हमारी जो 11.1 है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देखें क्या कहता है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन ऑड आर नीदर ऑड नॉर इवन।
तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन से ऑड है, और कुछ कौन से हमारे पास इसमें ना ऑड है ना इवन है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, जो भी फंक्शन होगा उसको हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये फंक्शन की हमारे पास नोटेशन होती है एफ ऑफ एक्स। तो अब देखिए हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, रिप्लेस कर देंगे एक्स को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। जब भी हमने ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हमने एक्स को बेटा रिप्लेस करना है किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस एक्स। अब देखें हमारे पास ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको बेटा हम यूं लिख सकते हैं हमारे पास साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है तो ये मैंने लिख लिया साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशियो की पावर हो तो इसको होल इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये जो साइन है साइन ऑड फंक्शन होता है, ये 10th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। साइन ऑड फंक्शन होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आता है, ये जो नेगेटिव होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये एंगल के साथ नेगेटिव था, क्योंकि साइन ऑड होता है तो माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा। अब देखिए माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब ये सारी बेस में क्या है, नेगेटिव साइन एक्स है और होल स्क्वायर है। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो ये नेगेटिव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास यूं, देखें ज़रा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। देखें साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल आ गया, देखें साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास इस यही वही बन गया जो हमारा क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन में हमने एक्स की जगह जो रिप्लेस किया माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद माइनस खत्म हो गया, दोबारा वही फंक्शन बन गया। तो फिर हम कह सकते हैं सो एफ इज इवन फंक्शन। हमारे पास क्या है, एफ इज इवन फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम बेटा इसको लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है बेटा जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं। अब देखें हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमने क्या तरीकाकार पढ़ा है कि हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो जहाँ पे बेटा जी फंक्शन में एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल साइन, जो है हमारे पास ऑड फंक्शन होता है तो ये जो एंगल के साथ माइनस है ये बेटा ख़त्म नहीं होगा, ये स्टार्ट पे आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा स्टार्ट पे। और कॉस इवन होता है, हमने ये डिस्कस किया है 10th चैप्टर में, कॉस इवन होता है जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये वैनिश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब देखें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, अब इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लें तो ये साइन एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। देखिए ना माइनस कॉमन लिया तो ये साइन एक्स पॉजिटिव का हो गया और कॉस एक्स नेगेटिव का हो गया। देखिए हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या बन रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स के। दोबारा वही फंक्शन नहीं बनाना, तो फिर जब दोबारा यही फंक्शन जब नहीं बनेगा तो हम कहेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के तो फिर हम कहेंगे सो एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ना तो हमारे पास एफ इवन है और ना ही
ऑड है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट थर्ड है, इसमें देखें साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो इसको हम बेटा जी लेट कर लेते हैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x के। तो देखें हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं x को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। जहाँ पे x है फंक्शन में वहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिखेंगे। ये देखें ये आ जाएगा साइन हमारे पास की पावर 4 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 और ये माइनस एक्स। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं बेटा जी, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया, साइन माइनस एक्स होल की पावर 4, ये पावर साइन की थी तो होल की पावर लिख सकते हैं, और ये कॉस माइनस एक्स होल की पावर 4 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये जो बेस में है साइन माइनस एक्स, हमने डिस्कस किया है साइन ऑड फंक्शन होता है। तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा, ये नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा। देखें हमारे पास कॉज, हमारे पास ये कॉज इवन फंक्शन होता है। तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये कॉज एक्स होल की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अब देखें हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, देखिए माइनस साइन एक्स की पावर 4, बेस में देखिए नेगेटिव नंबर है और होल की पावर 4 है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आपको पता है ये नेगेटिव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा साइन हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये देखें साइन की पावर 4 है ना, हम तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 4, और ये नेगेटिव था क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो ये नेगेटिव खत्म हो गया, और इसको लिख लिया साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास वही फंक्शन बन गया जो हमारे गिवन था, साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल बेटा एफ ऑफ एक्स। इस सब की जगह हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। दोबारा जब वही फंक्शन बन जाए तो फिर हम लिखते हैं सो एफ इज इवन फंक्शन। हमारे पास ये जो फंक्शन एफ है वो ये क्या है, इवन है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। हमारा 4 पार्ट है, इसमें देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। तो हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स के इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ये फंक्शन है। तो देखें हमने ये चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स को बेटा किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। जब भी हमने ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है तो हम रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स के साथ। ये आ जाएगा टेंजेंट माइनस एक्स प्लस सीकेंट माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा। अब हमें पढ़ा है 10th चैप्टर में टेंजेंट हमारे पास ऑड होता है, तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा होता है तो ये नेगेटिव शुरू में आ जाता है, ये नेगेटिव ख़त्म नहीं होता। और सीकेंड हमने पढ़ा है इवन फंक्शन होता है, तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव होता है ये ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स। तो आप देखें हमारे पास शुरू में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये जो माइनस आ रहा है ये कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो टेंजेंट हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सीकेंट क्या हो जाएगा, माइनस का। जब माइनस कॉमन लिया टेंजेंट प्लस का हो गया, सीकेंट क्या हो गया, माइनस का। तो देखें हमारे पास दोबारा ये फंक्शन बना नहीं बना, ये टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स है, ये टेंजेंट एक्स माइनस है सीकेंट एक्स है, तो ये वाला दोबारा फंक्शन नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। जब एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो सो फिर हम कहेंगे एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ना तो एफ हमारे पास इवन है और ना ही ऑड है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 5 है, इसमें देखें 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो सबसे पहले बेटा इसको हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल।
1/कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो अब हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है। तो जब भी हमने इवन ऑड चेक करना होता है तो आपको पता है हम रिप्लेस करते हैं बेटा जी एक्स को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। एक्स को रिप्लेस करेंगे बेटा जी माइनस एक्स के साथ, ये 1/कोसिकेंट, और इसको हम लिख लें कोसिकेंट माइनस एक्स होल का क्यूब। क्योंकि कोसिकेंट क्यूब एक्स था तो कोसिकेंट एंगल की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स, और ये पावर 3 को होल की पावर 3 लिख दी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा जी 1/, ये देखें हमारे पास कोसिकेंट, हमने डिस्कस किया कोसिकेंट जो है ऑड फंक्शन होता है। तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आता है ये नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, ये नेगेटिव क्या आ जाता है, स्टार्ट पे आ जाता है, नेगेटिव क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल 1/, तो देखें माइनस कोसिकेंट एक्स नेगेटिव नंबर की पावर 3 ऑड है, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो ये नेगेटिव क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा कोसिकेंट क्यूब एक्स। आपको पता है क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो ये नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब एक्स। देखिए हमारे पास इसको हम फर्दर यूँ लिख सकते हैं -1/कोसिकेंट क्यूब एक्स। इस माइनस को मैंने इस फ्रैक्शन के सामने लिख दिया। जब इस माइनस को फ्रैक्शन के सामने लिख दिया तो ये माइनस वैसे 1/कोसिकेंट क्यूब एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। ये 1/कोसिकेंट क्यूब एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। देखें हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो दोबारा वही फंक्शन बन गया लेकिन माइनस क्या आ गया, शुरू में आ गया, तो इसका मतलब हुआ सो एफ इज़ ऑड फंक्शन। एफ हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया पार्ट 5। हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। तो इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा जी एफ ऑफ एक्स के इक्वल साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। अब हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देंगे बेटा जी x को किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। x की जगह हम क्या पुट करते हैं माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स बेटा इक्वल आएगा साइन माइनस एक्स प्लस साइन 3 वैसे x की जगह माइनस एक्स ओवर कॉज एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस कॉज 3x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, साइन ऑड होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये बेटा शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन ऑड होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये ख़त्म नहीं होगा, ये शुरू में आ जाएगा। और इसी तरह कॉज इवन होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये कॉज इवन होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखें तो कॉमन आ रहा है क्या, माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर हमारे पास कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये साइन भी पॉजिटिव हो गया और साइन 3x भी पॉजिटिव का हो गया। तो ये देखें ये हमारे पास ये जो सारा फंक्शन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये दोबारा वही फंक्शन बन गया साइन एक्स प्लस साइन 3x, कॉज एक्स प्लस कॉज 3x, सारा ये इसके इक्वल आ गया और ये शुरू में माइनस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, ये वाला माइनस और ये सारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। दोबारा वही फंक्शन बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है एफ इज़ ऑड फंक्शन। तो क्या होगा, सो एफ इज़ ऑड फंक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास बेटा जी 7 है, इसमें देखें तो क्या करते हैं, हमारे पास 1/सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट
क्यूब एक्स, ये फंक्शन है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पार्ट 7 है, इसमें हमारे पास फंक्शन है 1/सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स। तो इसको लेट कर लेते हैं बेटा जी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल 1/सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स। तो हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं बेटा जी, इसमें एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो हमारे पास ये कुछ यूं बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, 1/सेकेंड एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स, इधर भी एक्स की जगह माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा 1/, ये हमारे पास सीकेंड के साथ एंगल जो है सीकेंड माइनस एक्स है, सीकेंड इवन होता है तो ये जो एंगल के साथ माइनस आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये सीकेंड के साथ जो माइनस आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सीकेंड क्यूब एक्स, इसको वैसे भी ये पावर होल की लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीकेंड जो हमारे पास इवन होता है, तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा होता है ये नेगेटिव क्या हो जाता है हमारे पास, ख़त्म हो जाता है। तो ये सीकेंड क्यूब एक्स एज इट रहेगा। देखिए हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, ये देखें दोबारा वही फंक्शन बन गया 1/सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, दोबारा वही फंक्शन बन गया, माइनस ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सो एफ इज इवन फंक्शन, एफ क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 8 पार्ट है, इसमें देखें हम इसको लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा 1/सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्केयर एक्स। ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब देखें हमने चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है, तो हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को किसके साथ बेटा जी, माइनस एक्स के साथ। जब भी हमने इवन ऑड चेक करना है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा 1/सेकेंड माइनस एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स, और क्योंकि कॉट का हमारे पास स्केयर है तो इसको हम लिख लें यूं इस तरह, हमारे पास होल स्केयर, एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया और ये कॉट का स्केयर था तो ये लिख लिया हमारे पास कॉट माइनस एक्स का होल स्केयर। अब देखें तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल 1/सेकेंड, हमारे पास क्या होता है बेटा जी, सीकेंड होता है इवन फंक्शन, सीकेंड इवन होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा होता है ये नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, ये आ जाएगा सीकेंड एक्स। और हमने ये डिस्कस किया ये कॉट है जी, ये ऑड होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा होता है ये ख़त्म नहीं होता, ये एंगल के मतलब रेशो के स्टार्ट पे आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स का होल स्केयर। कॉट ऑड होता है तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव होता है ये ख़त्म नहीं होता, ये स्टार्ट पे आ जाता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 1/सेकेंड एक्स, और ये नेगेटिव नंबर की पावर टू इवन है, नेगेटिव की पावर इवन है तो ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये देखें दोबारा वही फंक्शन बन गया 1/सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्केयर एक्स, तो यहाँ पे क्या आना था, स्केयर, दोबारा वही फंक्शन बन गया तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जब वही फंक्शन बन जाए माइनस ख़त्म हो जाए तो फिर एफ क्या होता है हमारे पास, इवन फंक्शन होता है। सो हम कहेंगे एफ इज़ इवन फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखना है पीरियड क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये इनका रूल है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम यूं लिख लें साइन थीटा है, तो साइन थीटा में अगर हम यूं कर दें हमारे पास इसमें 2 पाई हम क्या कर दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें, हमारे पास साइन के हमारे पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। हमने 10th चैप्टर में 10.1 में ये पढ़ा, अगर उनमें 2 पाई हम ऐड भी कर दें या उनमें 2 पाई माइनस भी कर दें तो उससे रेशो के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस बिहेवियर को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है। अब पीरियड क्या होता है? पीरियड हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसको हम ओरिजिनल एंगल में ऐड करें। तो देखें, अगर हम साइन की बात करें तो ये हमारे पास ओरिजिनल एंगल है, तो साइन का पीरियड क्या होता है? हमारे पास 2 पाई होता है। तो 2 पाई को अगर हम साइन में ऐड करें तो फिर भी हमारे पास इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीरियड वो वैल्यू होती है जिसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी जो वैल्यू होती है वो रिपीट करता है। पीरियड वो एंगल होता है जिसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू क्या करता है? रिपीट करता है। तो देखें, तो पीरियड की डेफिनेशन क्या है? पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू ओरिजिनल सर्कुलर मेजर, मतलब जिसको जब हम ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे की वैसे रहती हैं। ये पीरियड की बेटा डेफिनेशन है। बुक में ये पेज नंबर हम है आपका 203। इस पे पीरियोडिसिटी और पीरियड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है। बिल्कुल सही, मैंने आपको बता भी दी है। अब ये आपने याद रखना है कि बेटा जी हमारे पास साइन, साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसिकेंट, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये जो हमारे पास 4 फंक्शन है इनका पीरियड होता है 2 पाई। ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं 2 का पाई के बाद। और जो टेंजेंट और कॉट, टेंजेंट और कॉट क्योंकि कोशेंट फंक्शन होते हैं, टेंजेंट आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है और कॉट कॉस ओवर साइन, तो ये हमारे पास वैल्यू रिपीट करते हैं पाई के बाद। ये 2 फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं पाई के बाद, और बाकी ये 4 जो फंक्शन है वो वैल्यू रिपीट करते हैं 2 पाई के बाद। तो ये एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास साइन, कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट का पीरियड क्या होता है? तो इनका पीरियड होता है 2 पाई। टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है? टेंजेंट और कॉट का वो होता है पाई। ये आपने याद रखना है, हमने इनको क्वेश्चन में भी यूज करना है। देखिए हमारे पास जो पहला पार्ट है इसमें है साइन 5x। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है साइन 5x। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये सारे भी एज ए एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास इसको हम लेट, देखिए हमारे पास क्या है? साइन 5x। तो आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है, एज वी नो डैट, as we know that period of sin x, sin x का पीरियड क्या होता है? इज 2 पाई। यहाँ पे हमने sin 5x का फाइंड आउट करना है, तो sin x का पीरियड क्या होता है? हमने डिस्कस किया वो 2 पाई होता है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड वो वैल्यू होती है जिसको हम ओरिजिनल एंगल में ऐड कर दें तो रेशो के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए साइन 5x ओरिजिनल एंगल है तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो यहाँ पे 5x में 2 पाई ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखें जरा, ये बात आपने समझनी है। यहाँ पे x के साथ क्या है? 5, तो 5 हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा? x। और अब यहाँ पे देखें 2 पाई था, 5 का मल्टीपल तो नहीं है 2 पाई, तो 5 कॉमन नहीं था तो 2 पाई को हम 5 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 5 कॉमन लिया, क्या बच गया? x बच गया। यहाँ पे 5 नहीं था तो 2 पाई को 5 पे डिवाइड कर दिया। तो जब हमने ये 5 को डिवाइड कर दिया तो ये 2 पाई ओवर 5, ये वाली जो वैल्यू बचती है ये वाली सारी हमारे पास, ये वाली, ये क्या होता है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है? पीरियड होता है, ठीक है। जब हम कॉमन ले लें तो ये वाली जो वैल्यू बच जाएगी ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। तो हम कहेंगे सो पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई ओवर 5। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो देखें बहुत आसान है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो आपने सबसे पहले देखना है कि वो रेशो कौन सा है, फंक्शन कौन सा, साइन है, कॉस है,
टेंजेंट है, कॉट है। तो साइन था, तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो हमारे जो भी ओरिजिनल एंगल था उसमें हमने 2 पाई ऐड कर दिया। और फिर ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये आपने कॉमन लेना है। यहाँ से 5 कॉमन लिया, एक्स बच गया। अब 2 पाई में 5 नहीं था, तो 2 पाई को 5 पे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो ये जो एंगल होगा वो हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। दूसरा पार्ट देखें तो इसमें देखें तो क्या है, cos 7x। देखें हमारे पास cos 7x, तो इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जिस तरह हमने ये पार्ट 1 किया, सेम एज इट हम पार्ट 2 करते हैं। तो cos हमारे पास क्या है 7x, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट पीरियड ऑफ cos x, वी नो दैट पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। cos x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो हमने फाइंड करना है cos 7x का, तो इसको हम लिख लें cos 7x इज इक्वल cos 7x। तो 2 पाई हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है cos का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। तो यहाँ पे हमने cos 7x का फाइंड करना था, तो 7x में 2 पाई ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, cos वैसे x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7, ये हम कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लिया, ये बच गया x। और इधर हमारे पास 7 नहीं था, तो हमने 2 पाई को डिवाइड कर देते हैं 7 पर। हमारे पास इधर 7 नहीं था, तो 2 पाई को हमने 7 पे डिवाइड कर दिया। तो देखें तो फिर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली सारी वैल्यू, ये क्या होगा, ये पीरियड होगा हमारे पास किसका, इस वाली रेशो का। तो हम कहेंगे सो पीरियड ऑफ cos 7x इज 2 पाई/7। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा 3 है उसमें है टेंजेंट 3x। देखें टेंजेंट 3x का पीरियड फाइंड आउट करना है, तो आप लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नो दैट पीरियड ऑफ टेंजेंट x, हमने पढ़ा टेंजेंट x का पीरियड क्या होता है पाई होता है। तो हमने फाइंड आउट करना है बेटा जी किसका, टेंजेंट 3x का। तो टेंजेंट 3x, तो हमें पता है टेंजेंट 3x में हम क्या करते हैं पाई ऐड कर देते हैं, क्योंकि पीरियड वो वैल्यू होती है जो रीजनल एंगल में ऐड करने से रेशो के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, तो पाई को हम क्या कर देंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब पाई को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, वो टेंजेंट 3x का पीरियड है। तो सो पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x इज पाई/3। तो ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट है पार्ट 4, इसका हमने पीरियड फाइंड आउट करने हैं। तो देखें कॉट x/2, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं वी नो डैट पीरियड ऑफ कॉट x इज पाई। हमें पता है कि कॉट x का पीरियड क्या होता है पाई होता है। हमने फाइंड करना है कॉट x/2 का। तो कॉट बेटा x/2 का पीरियड हम कुछ यूँ फाइंड करेंगे, कॉट x/2, इसमें पाई क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। देखें कॉट वैसे 2 हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 एलसीएम लिया, 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x+2 पाई। अब इसको बेटा हम यूँ लिख सकते हैं, इस 2 को 1/2 इंटू x+2 पाई। क्योंकि देखें ना x+2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 पाई/2। ये सारी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही हो जाएगा हमारे पास, ये से बन जाएगा। लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो एंगल बच गया ये वाला, ये हमारा पीरियड होगा। ये वाला जो एंगल बच गया ये, इसको हम कहेंगे ये हमारा पीरियड है। सो पीरियड ऑफ कॉट x/2 इज 2 पाई।
तो ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी सारे एज अ एमसीक्यूज पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यूज आएंगे, तो ये लाजमी आपने ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, 19 साइन पाई ओवर 20x, इसका हमने पीरियड फाइंड आउट करना है। तो मेन हमारे पास बेटा यहाँ पे जो रेशो है वो कौन सी है, साइन। तो हमें पता है पीरियड ऑफ साइन जो है साइन एक्स वो क्या होता है हमारे पास 2 पाई। तो हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या है, 19 इंटू साइन, इस एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं बेटा जी पाई एक्स ओवर 20। तो इसका हमने पीरियड फाइंड करना है, तो 19 साइन पाई एक्स ओवर 20, इसमें 2 पाई हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, क्योंकि साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा जी लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेटा जी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 पाई एक्स, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40 पाई। हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं 19 और ये 20 है, तो इसको हम लिख लें साइन हमारे पास 1/20 इंटू पाई एक्स प्लस 40 पाई, ये हमारे पास आ जाएगा। ये 20 है तो इसको 1/20 पाई एक्स प्लस 40 पाई। अब देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है बेटा वो हमारे पास क्या है, पाई, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा पाई/20। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स, यहाँ से पाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा 40, यहाँ से पाई कॉमन लिए क्या बचेगा 40। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये हमारा पीरियड है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम कहेंगे सो पीरियड ऑफ 19 साइन पाई ओवर 20x इज 40। ये हमारा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 6 है, तो इसमें हमने क्या करना है, कोसिकेंट 2x/5 का पीरियड फाइंड करना है। तो आप लिखें वी नो डैट जो पीरियड होता है बेटा जी, पीरियड ऑफ कोसिकेंट x इज 2 पाई। कोसिकेंट x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। हमने फाइंड करना है कोसिकेंट 2x/5 का। तो कोसिकेंट 2x/5, इसका पीरियड कुछ बेटा यूँ आ जाएगा, कोसिकेंट 2x/5, इसमें 2 पाई बेटा ऐड कर देते हैं। अब देखें हमारे पास 5 एलसीएम लेते हैं, कोसिकेंट 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 5 को 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 पाई। तो अब इसको बेटा हम यूँ लिख सकते हैं, कोसिकेंट ये 5 को यूँ 1/5 इंटू 2x प्लस 10 पाई, क्योंकि इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। अब x का जो कोफिशिएंट है वो हम कॉमन लेते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट है 2, 2 कॉमन लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 5 ऐसे। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए x आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा बेटा 5 पाई। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो एंगल आ गया ये पीरियड है। सो पीरियड ऑफ कोसिकेंट 2x/5 इज 5 पाई। ये हमारा पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो रहा है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए हमने पीरियड फाइंड करना है 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/2 का। तो इसको बेटा हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम यूँ लिख लेंगे, ये देखें 1/2 वैसे साइन ये 3/2 इंटू एक्स, ये एक्स को मैंने लैदा करके लिख लिया, इसका कोफिशिएंट हो गया 3/2, और ये हमारे पास प्लस और ये माइनस पाई/2, ये प्लस दरम्यान में लगा दिया और ये जो माइनस था वो पाई/2 के साथ यूज़ कर लिया। अब देखें जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो 1/2 साइन हमारे पास ये 3/2 इंटू एक्स प्लस माइनस पाई/2, तो इस तरह के एक्सप्रेशन का पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, पीरियड ऑफ
ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी, हमारे पास इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा, हमारे पास ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी, इसका पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई ओवर बी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस तरह के एक्सप्रेशन का पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चाहिए। तो पीरियड में हमारे पास बी का एब्सोल्यूट है, तो ये जो हमारे पास साइन का ये जो कोफिशिएंट है 1/2 ये ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है 3/2 ये क्या बी है। यहाँ पे हमें सिर्फ बी चाहिए, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 3/2। तो बी की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी क्या आएगी 3/2। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव हो तो उसको ख़त्म करता है, तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अब सी क्या है, सी है -π/2, और डी क्या है, डी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। डी नहीं है तो क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन हमें पीरियड में 2 पाई/बी चाहिए, तो वैसे भी हमें डी की, सी की और ए की ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल, सिर्फ हमें बी की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारे पास 1/2 साइन 3/2x प्लस -π/2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/बी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये तो साथ वैसे ही चलेगा, ये 2 पाई है, ये 3/2 है, तो न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, तो न्यूमरेटर में आके हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 पाई/3। इसे ज़रा इसको हम तरतीब से लिख लें, जिस तरह हमारे पास ये फार्मूला है इस तरतीब में। देखें इसको हम यूँ लिख लें, -3 सीकंड ये 7 पाई × x प्लस π/4, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, और ये -5 तरतीब से लिख लिया इस तरह, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी। तो हमारे पास ए क्या है, -3 है, एक्स का कोफिशिएंट बी 7 पाई है, और सी 4 π/4 है, और डी क्या है, माइनस यहाँ पे 5 है। तो आप यही सेंटेंस लिखें, हमें पता है, बल्कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, हमें पता है इस तरह के एक्सप्रेशन का जो पीरियड फाइंड करने का वो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई/बी होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी हमारे पास क्या आ रहा है, बी है 7 पाई। तो अगर बी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या रहेगी, 7 पाई रहेगी। तो देखें हमारे पास -3 सीकंड 7 पाई x प्लस π/4 -5, तो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई/, जो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या 7 पाई, 5 पाई से कैंसिल, तो इसका पीरियड आ जाएगा 2/7। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 9 पार्ट है, इसमें देखें 12 प्लस 10। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 9 पार्ट, इसमें देखें 12 प्लस 10 टेंजेंट π/30x। तो देखें इसको ज़रा बेटा हम तरतीब से लिख लें, 10 × टेंजेंट π/30x प्लस 12। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसका पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। तो देखें जब टेंजेंट हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, तो आप लिखें वी नो डैट पीरियड ऑफ ए टेंजेंट बी एक्स प्लस सी प्लस डी, ये होता है बेटा जी π/बी का एब्सोल्यूट। तो हमारे पास जैसे टेंजेंट और कॉर्ड का पीरियड पाई होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जब टेंजेंट और कॉर्ड का इस तरह एक्सप्रेशन का पीरियड आएगा तो न्यूमरेटर में पाई आएगा। साइन कॉस सीकेंट का 2 पाई होता है, बाकियों में यहाँ पे 2 पाई आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ मेन चाहिए, बी, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बी हमारे पास बेटा जो क्या है वो है π/30। तो अगर बी का एब्सोल्यूट लें तो बी पहले ही पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखें ज़रा, 10 × टेंजेंट π/30x प्लस 12, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, π/बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, π/30।
तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये पाई वैसे ये पाई ओवर 30 है तो ये क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आके 30 ओवर पाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 30। तो हम कहेंगे सो पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 टेंजेंट पाई ओवर 30x इज 30। ये हमारा पार्ट जो है 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा पार्ट हमारा 10 है, इसमें देखें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इसकी तरह ही है। हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ पे कॉट है, तो इसको ज़रा हम तरतीब से लिख लें तो ये क्या हो जाएगा -4 कॉट 7x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4 प्लस 6। तो देखें हमारे पास देखें जो टेंजेंट और कॉट का फॉर्मूला सेम रहता है, तो वी नो डैट पीरियड ऑफ ए टेंजेंट बी एक्स प्लस सी प्लस डी का पाई ओवर बी है, तो कॉट का पीरियड का भी यही फॉर्मूला होता है। तो देखें ए कॉट बी एक्स प्लस सी प्लस डी, इसका पीरियड का फॉर्मूला भी क्या आता है पाई ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बी क्या है मेन, ये जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, तो इसको ज़रा हम इस तरह लिख लें 7/4 इंटू एक्स। तो बी हमारे पास बेटा जी क्या है 7/4। तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव ही है। देखें हमारे पास ये जो है -4 कॉट 7/4 इंटू एक्स प्लस पाई ओवर 4 प्लस 6, इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई ओवर बी की वैल्यू क्या है 7/4। ये 4 ऊपर आके पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई ओवर 7। जो हमारा पार्ट 10 है इसका पीरियड हमारे पास क्या आ गया 4 पाई ओवर 7, तो ये पार्ट 10 का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 11 है, इसमें देखें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो है 9 प्लस 30 सीकंट एक्स ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। इसका हमने पीरियड फाइंड आउट करना है, तो इसको ज़रा आप तरतीब से लिख लें तो ये हो जाएगा 30 सीकंट एक्स ओवर 15। तो x ओवर 15 को हम यूँ लिख लें बेटा 1 ओवर 15 इंटू एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें x ओवर 15 ही हो जाएगा प्लस 2 पाई ओवर 15। तो आप लिखें कि हमें पता है कि ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है इसका पीरियड फाइंड करने का, ये जो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है a इंटू सीकंट बी एक्स प्लस सी प्लस डी, इसका पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई ओवर बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मेन हमें क्या चाहिए बी चाहिए, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे बी बेटा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओवर 15। तो 1 ओवर 15 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी क्या होएगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे पास 30 सीकंट 1 ओवर 15 एक्स प्लस 2 पाई ओवर 15, इसका पीरियड का बेटा फॉर्मूला है 2 पाई ओवर बी का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या है 1 ओवर 15। बी की वैल्यू क्या है 1 ओवर 15। ये 15 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 पाई। हमारे पास ये 15 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 30 पाई, तो ये हमारा पीरियड आ गया। तो हम कहेंगे ये आंसर है हमारे पास पार्ट 11 का, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये समझ आई हो।